नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी को टक्कर देगी कॉकरोच जनता पार्टी? आखिरकार मात्र 4 से 5 दिनों में कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। कैसे 5 लाख से ज़्यादा युवा इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जनरेशन यानी कि जेन जी आबादी जिस देश में है वो उसका नाम है भारत है। और यही जेन जी तय करने वाले कि किसी भी देश और समाज का भविष्य क्या होगा। और अब इन्हीं युवाओं ने अपनी एक पार्टी बना ली है। क्या आपको पता है इस पार्टी का नाम क्या है? साथ इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। बाकायदा इस पार्टी के साथ 3 मिलियन से ज़्यादा लोग खास करके युवा जुड़ चुके हैं। आखिरकार कैसे इस कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चे इस वक्त भारत की सोशल मीडिया में हो रहे हैं और इस पार्टी को बनाने वाले लोग देश के मौजूदा हालात को लेकर के क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको सब बता देता हूं। लेकिन आपको भी लगा होगा कि आखिर कॉकरोच नाम क्यों रखा गया। दोस्तों, कॉकरोच को तो लोग अपने किचन में दवाई डाल करके भगाते हैं और इंसान खुद को कॉकरोच जैसा क्यों कहना चाहेगा। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद है जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। युवा कॉकरोच की तरह है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, पैसे में उनकी कोई जगह नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सीजेआई ने उन लोगों को कॉकरोच कह रहे हैं जो आरटीआई के जरिए सरकार से सवाल पूछते हैं, जो बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं। जैसे यह टिप्पणी सामने आई, सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने सवाल उठाया कि देश के सबसे बड़े न्यायालय के सबसे बड़े जज आखिर युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कैसे कह सकते हैं। बाद में सीजेआई को सफाई भी देनी पड़ी थी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आते हैं। तो फिर लॉन्च हो गई कॉकरोच जनता पार्टी। क्या आप जानते हैं कि अभी इस पार्टी को बने कुछ ही दिन हुए हैं और इंस्टाग्राम पर इसने तूफान ला दिया है। 3 मिलियन से ज़्यादा युवा इससे जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस पार्टी ने सत्संग यानी कि डिस्कशन सेशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें हजारों लाखों युवा जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंट से तेजी से वायरल हो रही हैं। हजारों लोग उन्हें फॉलो कर चुके हैं। अब हालात ये कि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कई हैंडल बन चुके हैं। एआई से कॉकरोच के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं जिनमें युवा गा भी रहे हैं कि हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती, आई एम ए प्राउड कॉकरोच। यानी कि युवा खुद को उसी कॉकरोच पहचान से जोड़ने लगे हैं जिसे अपना अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आखिरकार में क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें नौकरी नहीं मिलती, पेपर लीक हो जाते हैं, सिस्टम जवाब नहीं देता और जब ये सवाल पूछते हैं तो उन्हें कॉकरोच कहा जाता है। इस पूरी पहल की शुरुआत अभिजीत नाम के एक युवक ने की है। उन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पहल है जहां युवा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया था। अभिजीत ने कहा कि 17 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वे आगे चलकर डॉक्टर बन सकते थे, लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें इतना निराश कर दिया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। अब बड़ा सवाल यह कि क्या इस तरह की पहल से बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को फर्क पड़ेगा। सच यह है कि अभी यह कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह फिलहाल सोशल मीडिया पर बना एक व्यंग्यात्मक और विरोध का मंच है। लेकिन लोकतंत्र में कई बार बड़ी क्रांतियां छोटी चिंगारियों से शुरू होती है। जेपी आंदोलन भी एक ऐसी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। अन्ना आंदोलन भी एक छोटे से अनशन से शुरू हुआ था। यहाँ यह कहना गलत होगा कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। जैन जी का बड़ा हिस्सा आज भी मोदी जी को पसंद करता है। लेकिन सवाल यह कि आखिर एक हफ्ते से भी कम समय में 5 लाख लोग किसी एक संगठन से क्यों जुड़ गए जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। ये लोग कौन है? क्या ये सब विपक्ष के लोग हैं? अगर विपक्ष के पास इतनी ताकत होती तो वह अपने नेताओं के पीछे इतनी भीड़ खड़ी कर लेता। दरअसल यह एक डिस्कम्फर्ट है कि एक बेचैनी है। हमारे देश की राजनीति अभी भी पुराने डरे पर चल रही है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है तो कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करने लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जिसे कोई सीधे संबोधित ही नहीं कर रहा। उनके मुद्दे क्या है? रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, मेंटल हेल्थ, फेमिनिज्म, बराबरी, साथ ही सोशल जस्टिस, ग्लोबल पॉलिटिक्स। इन मुद्दों पर कोई गंभीर बातचीत नहीं होती है।
अक्सर यह मान लिया जाता है कि जैन जी सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देख करके खुश हैं, लेकिन सच्चाई है कि गांव कस्बों में रहने वाले लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनके सपने हैं, उनकी मांगे हैं, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं। तमिलनाडु के हालिया चुनाव इसका उदाहरण हो सकते हैं। विजय की लोकप्रियता सिर्फ स्टारडम से नहीं थी, उन्होंने उस खाली जगह को टारगेट किया जहां लोगों को लगा था कि पारंपरिक पार्टियां उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझ रही हैं। और जब युवा किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं तो समाज धीरे धीरे उनके पीछे खड़ा होने लगता है। कोकरोच जनता पार्टी के साथ सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वह भी उसी तरह की एक भावना को दिखाता है। अब आगे क्या होगा? हो सकता है कि कल इसका इंस्टाग्राम पेज डिलीट हो जाए, हो सकता है कि यह यहीं खत्म हो जाए, हो सकता है कि यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड बन करके रह जाए, क्योंकि भारत में चुनाव लड़ना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल यह कि अगर इतनी जल्दी लाखों लोग इससे जुड़ गए तो इसका मतलब कि समाज में कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।